अब देखिए, जब मौसम चुनावी है तो बिहार की चुनावी सरगर्मियां आपको लगातार कार्यक्रम में हम दिखा रहे हैं। सवाल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है, और सवाल क्या है, बीते चुनाव में सीमांचल से 5 सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन इस चुनाव में क्या कमाल दिखाएंगे, ये सवाल अपनी तरफ, लेकिन सवाल उनके महागठबंधन में शामिल होने को लेकर भी है। दरअसल सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि जो भी ताकतें एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल होना चाहिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या आरजेडी इस पर सहमति जताएगी? क्या महागठबंधन में होगी ओवैसी की एंट्री? क्या ओवैसी को शामिल करने के लिए तैयार है कांग्रेस? क्या ओवैसी की एंट्री पर आरजेडी अटका रही है रोड़ा? ओवैसी महागठबंधन में शामिल हुए तो एनडीए को कितना नुकसान? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने साफ कहा है कि बिहार में वैसे दल जो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो हमारा अलायंस मजबूत होगा। ओवैसी एंटी एनडीए की बात करते हैं और अगर वो साथ आए तो फिर महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ेगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने जब पायलट से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार की वास्तविकता में मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए, और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। पायलट के बयान से साफ है कि कांग्रेस ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल करने को तैयार है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ओवैसी की एंट्री में रोड़ा कहां पर है? क्या आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है? ओवैसी को लेकर आरजेडी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। जहां तक और पार्टियों को जोड़ने का सवाल है, इस पर महागठबंधन इस बात पर एकमत है कि वैसे दलों को साथ नहीं लेना है जो अपनी राजनीति और राजनीति के लिए जनता और जनता के बीच में कोई काम नहीं करती है, जनता के लिए कोई काम नहीं करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो थोक भाव से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आ जाती है। आरजेडी नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस समेत 5 पार्टियां थी, लेकिन इस बार 8 पार्टियां हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी बड़ा चैलेंज है। अब अगर ओवैसी की एंट्री की कोई संभावना भी बनती है तो सीट शेयरिंग पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने फिर दोहराया कि वो नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार बने, और अगर खुदा ना खास्ता बनती है तो हमको यकीन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम नहीं चाहते ये माहौल यहाँ पर बिहार में पैदा हो। ओवैसी ने मंच से तेजस्वी को भी चेतावनी दी। गठबंधन के लिए लिखे खत को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनना चाहिए। राजद के लोगों को बात समझना है, अगर अख्तरुल ईमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है बीजेपी को रोकने के लिए, तो राजद के जितने नेता हैं वो समझ लें ये कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम अगर हमारे इस अखलाकी प्रपोजल को, जो हमने तुमको दावत दी है, तुम उसको कबूल नहीं करोगे तो याद रखो तेजस्वी, अख्तरुल ईमान के हाथ, मजलिस के हाथ बड़े दराज है। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बड़ा है वो कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलेगा। तुम याद रखो इस बात को। हम तो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात का वक्त हो, फजर का वक्त हो, या ईशा का वक्त हो, या सूरज डूबने का वक्त हो। कोई अगर हमसे सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हमेशा तैयार रहते हैं। हम पीछे हट पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार अपनी ही बात से पलट गए। कल उन्होंने 2 मुद्दों पर बयान दिया था। एक था अयोध्या में मस्जिद और दूसरा अयोध्या में मुसलमान। पहले आपको सुनाते हैं कि विनय कटियार ने क्या कहा था। और आइए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी पर महागठबंधन बट गया है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो किसी तरह तैयार है, लेकिन आरजेडी ने रोड़ा अटका दिया है। आइए आपको लेकर तीनों पक्षों की बात आपके सामने मैं रखती हूँ। कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार बदलना चाहते हैं उनके साथ आने पर आपत्ति नहीं है,
जो एनडीए के खिलाफ हैं वो साथ आए तो दिक्कत नहीं है। आपको सचिन पायलट का स्टेटमेंट हमने सुनवाया। एंटी एनडीए फोर्स के साथ मिलने पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं और एंटी एनडीए फोर्स साथ आएगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब आरजेडी इस पर क्या कह रही है, देखिए। आरजेडी कह रही है कि जनता के लिए काम करने वालों को साथ नहीं लेंगे। कुछ दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं, कुछ दल सिर्फ किसी के इशारे पर चुनाव लड़ते हैं। सेक्युलर ताकतों की मजबूती को कुछ दल कमजोर करते हैं। जज्बाती तौर पर भ्रमित करने वाले दलों को जनता पसंद नहीं करती। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने साफ कहा कि हमने हाथ बढ़ाया है तो कमजोरी की निशानी नहीं। जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ा वो गिरबान के तार से भी खेलेगा। कोई सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। हमने तो महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। हम नहीं चाहते कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। तो ये तीनों पक्षों की बात हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या सहमति की कोई राह होगी ये देखना होगा। तो ओवैसी को लेकर एनडीए को भी इस बीच देखिए महागठबंधन को चुटकी लेने का मौका मिल गया। बीजेपी क्या कह रही है कि कांग्रेस के स्थायी नेता ही कांग्रेस की बात नहीं मानते और पायलट के बयान का ऐसे में कोई महत्व नहीं है। वहीं जेडीयू कह रही है कि कुछ जिला घूमने के बाद ओवैसी दर दर भटक रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा और जेडीयू के मनीष यादव ने इस पर क्या कहा। ओवैसी साहब, आप तो कह रहे थे कि भाई तेजस्वी जी हमारे 4 विधायक ले गए, आगामी चुनाव में हम 24 जीतेंगे और तेजस्वी जी भीख मांगेंगे, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ जिला घूमने के बाद आप दर दर भटक रहे हैं? दरअसल बिहार के अल्पसंख्यक अब आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाले। जिस कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की बात कांग्रेस के स्थानीय नेता ही नहीं मानते, उस कांग्रेस पार्टी का ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए पायलट जी की हामी का भला कोई महत्व है क्या? उस पर से राजद कभी चाहेगी कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो, क्योंकि राजद एमवाई समीकरण के आधार पर राजनीति करती रही और वो कभी नहीं चाहेगी कि इस महागठबंधन में कोई मुस्लिम नेता नेतृत्व करे। जिस महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एकता नहीं है, उसमें भला ओवैसी को राजद क्यों एंट्री देगी? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन का अंतर्कलह धीरे धीरे सामने आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। बात अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार के आदेश की। देखिए फैसला यही लिया गया था कि जातियों के नाम पर जो कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस फैसले को लेकर बवाल अब बिहार में मचने वाला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। अब बिहार में उनका ये बयान और ये फैसला जो यूपी में लिया गया उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातियों को लेकर जो आदेश जारी किया है उसको लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। खड़गे ने यूपी में जातियों के प्रदर्शन पर लगी रोक को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और बैठक के बाद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के आदेश को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। सबसे पहले आपको राहुल गांधी और खड़गे का वो बयान सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? दरअसल 4 दिन पहले योगी सरकार ने यूपी को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। फैसले के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के आंकड़ों में जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा।
गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन बैन करना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारे या जातीय महिमा मंडन पर रोक लगा दी गई है। बिहार की पूरी राजनीति जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है। योगी के इसी आदेश को लेकर खड़गे ने बिहार में एक नया दांव चल दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस का यह दांव बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना कामगर साबित होता है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम।